बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फैमिली कुकिंग बाय गज़ाला। तो व्यूवर्स, आज हम अपने किचन में बनाने वाले हैं शाहजहानी चिकन की बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी। ये बोनलेस चिकन के साथ बनती है और बहुत ही कम वक्त में बहुत ही आसान तरीके से ये रेसिपी आप घर में तैयार कर सकते हैं। व्यूवर्स, है भी खाने में भी बहुत मज़ेदार है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे बनाना है। तो व्यूवर्स, शाहजहानी चिकन कढ़ाई बनाने के लिए ये हैं मेरे पास कुछ ड्राई फ्रूट्स। इसमें ये 3-4 मेरे पास काजू हैं और तकरीबन 10 अदद मैंने बादाम लिए हैं। बादामों को मैंने भिगो के पानी में तो इनका छिलका उतार लिया है। तो इनका हमने पेस्ट बनाना है। ये हम ग्राइंडर जग में डालेंगे और ये 2 टेबल स्पून है मेरे पास ये खोपरे का पाउडर, कोकोनट पाउडर। ये 2 टेबल स्पून ये मैं इसमें डालूंगी और तकरीबन हाफ कप हम इसमें ये शामिल करेंगे दूध। इनको ग्राइंड करके हम इनका एक पेस्ट बना लेंगे। चने पेस्ट हमने निकाल लिया है। तो अब हम जो है ना चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो व्यूअर्स, यहाँ पे पैन को हमने चूल्हे पे रख लिया है। इसमें हम हाफ कप कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे और इसमें हम प्याज को फ्राई करेंगे। थोड़ा सा इसको पहले गरम करेंगे। ऑयल गरम हो गया है तो इसमें हम ये 1 अदद मेरे पास प्याज है, 1 अदद दरमियाने साइज़ का मैंने प्याज लिया है, तो वो फ्राई करेंगे। और प्याज को हमने कलर नहीं देना, बस सोक करना है हल्का सा। यहाँ पे प्याज हमारा सॉफ्ट हो चुका है। तो अब हम इसमें ये 1 अदद मेरे पास है बड़े साइज़ का कटा हुआ टमाटर, ये मैं शामिल करूँगी। इसको भी मैं प्याज के साथ थोड़ा सा सॉफ्ट कर लूँगी। तो फिर हमने इनको ग्राइंड करके इनका पेस्ट बनाना है। यहाँ पे प्याज और टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं तो इनको अब हम निकाल लेंगे और ठंडा करके फिर इनका पेस्ट बनाएंगे। अब हम उसी ऑयल में तकरीबन 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। ये थोड़ा सा पतला है इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा कर रही हूँ। तकरीबन 4 टेबल स्पून मैंने शामिल कर दिया है। इसको हम यहाँ पे भून लेंगे ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए और ये इसको थोड़ा सा हम ब्राउन कर लेंगे। फिर हम इसमें चिकन शामिल करेंगे। तो यहाँ पे 2-3 मिनट तक मैंने अदरक लहसुन को भून लिया है। अब मैं इसमें ये शामिल करूँगी चिकन। ये तकरीबन है 600 ग्राम चिकन है मेरे पास। तो बोनलेस चिकन है 600 ग्राम, ये मैं इसमें शामिल करूँगी। इसको अदरक लहसुन के साथ हम थोड़ा सा इसका कलर चेंज होने तक पकाएंगे। तो यहाँ पे चिकन को हमने फ्राई कर लिया है 4-5 मिनट तक। चिकन का कलर चेंज हो गया है। तो अब हम इसमें ये जो हमने पेस्ट बनाया है टमाटर और प्याज का, ये शामिल करेंगे। इसको हमने बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसा, थोड़ा मोटा ही रखा है। व्यूअर्स, ये पेस्ट हमने शामिल कर दिया है। तो अब हम इसमें ये स्पाइसेस शामिल करेंगे। तो इसमें थोड़े से स्पाइसेस जाते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं जाते। तो ये है हल्दी पाउडर तकरीबन हाफ़ टी स्पून, ये शामिल करूँगी। हाफ़ टी स्पून कुटी मिर्च शामिल करूँगी। हाफ़ टी स्पून नमक शामिल करूँगी। स्पून पिसी सुरख मिर्च शामिल करूँगी। हाफ़ टी स्पून पिसी मिर्च शामिल करूँगी। और बस यही मसाले हैं जो हमने इसमें शामिल करने हैं। ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल इसमें नहीं होता। और बस एक जो है ना ज़ीरा है वो अभी हम नहीं डालेंगे, वो तकरीबन एंड पे डालेंगे। तो व्यूअर्स, अब मैं इसमें शामिल करूँगी तकरीबन 4 टेबल स्पून मेरे पास दही है। तो देखें ज़रा, दही जो है ना आपको लग रहा होगा कि ये करीम है, शायद ये बहुत गाढ़ा दही है, होममेड है दही। तो ये तकरीबन 4 टेबल स्पून है। इसको मैंने अच्छी तरह से बीट कर लिया है, ये मैं शामिल करूँगी। और फ्लेम जो है ना वो मैंने बहुत स्लो कर दिया नीचे। जब भी आप दही, दूध या क्रीम इस तरह की कोई भी चीज़ शामिल करें तो जो फ्लेम है ना वो स्लो कर दें, ताकि ये चीज़ें फिर फट जाती हैं और इनकी फुटकड़ियाँ बन जाती हैं तेज़ आंच पे। तो जब आप शामिल करें तो आंच स्लो करके शामिल करें। चलें अब दही को शामिल करके मैंने मिक्स कर दिया है। तो अब यहाँ पे हम इसको पकाएंगे।
थोड़ा सा दही का पानी खुश्क हो जाए। तो यहाँ पे 2-3 मिनट तक मैंने इसको भून लिया है दही के साथ। दही का पानी खुश्क हो गया है, ये देखें ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया है। तो अब हमने फिर फ्लेम इसकी स्लो कर ली है। बहुत स्लो फ्लेम आपने करनी है, बिल्कुल दम वाली फ्लेम। तो अब ये जो है मेरे पास बादाम, काजू और खोपरे का दूध के साथ मैंने बनाया था पेस्ट, ये मैं इसमें शामिल करूँगी। चलें यहाँ पे ये इसको मिक्स करके हम तो इसके ऊपर ढक्कन दे देंगे थोड़ी देर के लिए। आँच को थोड़ा सा हमने तेज़ कर दिया है, तो यहाँ पे ये ऑयल सेपरेट हो जाए तो फिर देखते हैं इसको। तो व्यूअर्स यहाँ पे 4-5 मिनट तक हमने ढक्कन ऊपर ढक के इसको अच्छी तरह से पका लिया। ये देखें चिकन शाहजहानी हांडी हमारी बनकर बिल्कुल तैयार है। देखें ज़रा ऑयल भी सेपरेट हो चुका है और माशाल्लाह देखें कितनी ज़बरदस्त हमारी हांडी बनकर तैयार हुई है। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे ज़ीरा पिसा हुआ, थोड़ा सा तकरीबन 1 टीस्पून इसमें पिसा हुआ ज़ीरा शामिल कर देंगे। तो व्यूअर्स जो आपने इसमें दही का इस्तेमाल करना है ना, वो खट्टा नहीं होना चाहिए, मीठे दही का इस्तेमाल करना है। तो जो मैंने इस्तेमाल किया है वो बहुत क्रीमी और बिल्कुल मीठा दही था, बिल्कुल भी खट्टा दही नहीं था। तो ज़ीरा मैंने इसमें शामिल कर दी है। तो अब मज़ीद कुछ चीज़ें शामिल करेंगे इसमें। तो यहाँ पे मैं इसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून शामिल करूँगी। ये घर की मलाई है मेरे पास, ज़्यादा मैं शामिल नहीं करूँगी, क्रीम नहीं मैं शामिल करी, ये घर की मलाई है, दूध से उतारी हुई है, यही मैं इसमें शामिल करूँगी। दूध को मैंने फ्रिज में रख दिया था, तो उसके ऊपर जो एक मोटी लेयर आ जाती है ना, ये वो वाली है। ये तकरीबन क्रीम की तरह ही होती है कि दूध को जब बॉयल करके आप फ्रिज में रख देते हैं तो उसके ऊपर जो है ना क्रीम की एक मोटी लेयर आ जाती है, ये वो वाली मैंने उतारी हुई है। तो वो मैंने इसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून शामिल कर दी है। तो अब इसमें मैं शामिल करूँगी, ये है मेरे पास बारीक कटा हुआ अदरक और सब्ज़ मिर्च, ये शामिल करूँगी। थोड़ा सा मिक्स करेंगे और डिश आउट करके दिखाते हैं आपको। तो व्यूअर्स ये देखें हमारी चिकन शाहजहानी हांडी की फ़ाइनल लुक। देखिए कितनी माशाल्लाह ज़बरदस्त और डिलीशियस किस्म की रेसिपी है। तो माशाल्लाह इसका कलर देखें, इसकी लुक देखें माशाल्लाह। और आपको कलर से और लुक से नज़र आ रहा होगा कि ये खाने में भी माशाल्लाह बहुत मज़ेदार है, मज़ेदार होगी। तो व्यूअर्स ये जो है रेसिपी है बहुत ही कम मसालों के साथ आसानी से आप घर में तैयार कर सकते हैं। अगर आपको हमारी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे चैनल फैमिली कुकिंग बाय गज़ाला को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारी इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और कमेंट बॉक्स में हमें लाजमी बताइए कि आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी। दुआओं में याद रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।